कलश में हम खड़े हैं दतिया के किले के नीचे, जहां पर कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी की रैली थी और अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो स्थानीय विधायक है उनकी एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है। चुनाव की अंतिम क्षण है जिसे हम कतल की रात कहते हैं, तो कतल की रात शुरू हो चुकी है। यहाँ हमारे पूर्व नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल जी का माहौल क्या है, क्या लग रहा है? माहौल भाजपा के पक्ष में है और ज्यादा हजारों मतों से जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। क्या अनुमान है? सट्टा बाजार में तो दूसरी बातें बताई जा रही है सट्टा, क्योंकि कल चांदनिया थे कांग्रेस के अंदर, सट्टा बाजार में तो कांग्रेस का रेट चल रहा है। अच्छा क्या है, जो सट्टा बाजार वाले लोग हैं वो कांग्रेस के माइंड लोग हैं तो वो कांग्रेस की बता रहे हैं, इसलिए उनकी बात का भरोसा नहीं किया जाता। जो ग्राउंड पे है, आज आपने अभी रैली माननीय मंत्री जी की, इसमें कम से कम 7 से 8 हजार लोग, ज्यादा से ज्यादा गिनती का कोई अंदाजा है नहीं। जो दतिया के लोगों के मन में उत्साह और उमंग है वो आज तक नहीं देखा गया है। लेकिन दतियाई जनता का तो ऐसा कहना है कि जो प्रियंका गांधी की अभी रैली हुई उस समय अपार उत्साह था, वीर होने से कुछ नहीं होता है। जो मन में जनता के मन में जो है कि हमें दादा को जिताना है, वो दादा को जिता रही है जनता। और आप 3 तारीख को 12 बजे देख लेना, दादा के पक्ष में निर्णय आने शुरू हो जाएंगे। नाम बताएंगे? गौरव रूसिया। रूसिया जी हैं, आप ध्यान वो क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जो कार्यकर्ता उत्तर में चुनाव है, दतिया में एकदम से जो एक कंपटीशन का दौर आया, इसमें क्या लग रहा है आपको? कंपटीशन केवल रूमर का है, दादा का एक तरफा चुनाव है, क्लियर दादा जीत रहे हैं। विकास किया है, बड़ी बात तो ये रूमर्स की है, उसको कैसे अंकुश लगे? अरे दादा ने विकास किया है, सामने वाले बताए 5 साल में कितने जनता के लिए 5 रुपए की कोई मदद की है, शहर के लिए विकास कार्य किया हो। दादा ने हजारों लोगों का इलाज करवाया, शहर में इतना विकास करवाया। 5 साल की बात क्यों पूछ रहा है? 15 साल की। अरे हर 5 साल का हिसाब दे रहे हैं वो तो 35 साल विधायक रहे, उनके पिताजी 25 साल 10 साल वो दोनों क्या हिसाब है? 15 साल का दादा हिसाब दे देते हैं, उनके पास कुछ नहीं हुई है। चलो आपकी बारी है, क्या लग रहा है किस विकास की? एक तरफ चुनाव है विकास के ऊपर, दूसरी तरफ चुनाव है आतंक और भय से स्वतंत्रता के ऊपर। क्या लग रहा है आपको, किस बात का भय इतना ज्यादा बोलते हैं लोग? बिल्कुल नहीं है, व्यापारी है स्वतंत्रता से अपना धंधा कर रहे हैं, अच्छा चला है, उनको जो ही है उनकी दुकानदारी बंद हो गई। उनको भय डाल के दुकानदारों को भय मत, व्यापारियों को भय मत करना और वो करना, दुकानदारी बंद एकदम हो जाती है तो आदमी अपनी अपनी मन की भावना करती है। तो वो अपनी भावना करेंगे कि व्यापारी लोग जो है, कल जैसे व्यापारियों को जब समूह मिल रहा है उससे बहुत अच्छे से धंधा कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 5 साल से अपना बिजनेस में ध्यान देना है, कोई नहीं क्या हुआ है। इसी वजह से अपने धंधे से बातें व्यापार में कहीं ना कहीं भाव का माहौल भी है। अगर कहीं सरकार बदलती है तो व्यापार कैसे चलेगा? ये भी कुछ व्यापारियों में, किसमें है? व्यापारी में तो बिल्कुल नहीं है भय का माहौल। नहीं, भय का माहौल दूसरी तरफ से है। अगर सरकार बदलती है तो फिर हम कैसे व्यापार चलेगा हमारा? ये माहौल बदलेगी सरकार का माहौल 2014 से पहले था, अभी नहीं है। बोलो उसको नहीं पकड़ो, दूर से बोलो। हाँ बोलो। पहला माहौल तो 2014 से पहले था, अब नहीं है। पहले 2008 से पहले, अब नहीं। अब किस प्रकार लोग जी रहे हैं? पर ये बात क्यों करते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए? सारे लोग स्वतंत्र अपने माँ बाप से चाहिए कि अब तो अपनी धरती से स्वतंत्रता चाहिए, किससे चाहिए आपको? आज कह रहे थे कि आज एकदम से लोग जनता छूटी है, आजादी के लिए छूटी है। कुछ लोगों का कहना था कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तब आजादी के लिए छूटेगी। आज ये जनता भीड़ जो बड़ी है दतिया आजादी के लिए हो गई है। इनसे ये पूछो कि 1947 से पहले जब अपन परतंत्र थे उस समय का माहौल आज के माहौल में क्या अंतर, वैसा ही माहौल लग रहा है 1947? ये हाई न्यूज सुनिए हाई न्यूज हर बार पूछा है, राजन भारतीय सबसे पूछा है कि इतना ज्यादा बोलते हो, भय होता तो दुनिया में क्यों बोल दो? वो आप उनसे पूछो ना। पूछा है कई बार। क्या जवाब दिया उन्होंने? मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति चाहिए? मुक्ति पे लड़ते रहो, चुनाव करो नहीं। ये चुनाव मुक्ति पे लड़ो, विकास पे नहीं लड़ोगे। बस चुनाव विकास पे लड़ोगे, मुक्ति पे लड़ोगे। किस प्रकार के सारे विकास कार्य किए? नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं कि 370 धारा हटाओ, ये करो। पाकिस्तान तो है नहीं, ये दतिया है।
लेकिन सुनिए, आपने पाकिस्तान की बात कही तो यह मुद्दा भी आया था आई न्यूज पर कभी कुछ दिन पहले ही कि उन्होंने कहा ये चुनाव जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो गया है दतिया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा उन्होंने विचार बना लिया ऐसा, इन्होंने ये आम लोगों ने कहा था। इन्होंने दतिया में क्या बॉर्डर बना दिया है? है तो जब था, जब 2008 के पहले 2008 के पहले दतिया से दिनारा आदमी जा नहीं पाता था रात को 7 बजे के बाद, रूटें होती थी काली आश्रम के पास। अरे सर, हम लोग खुद व्यापारी है, ट्रक वाले 7 बजे स्टेशन पे गाड़ी खाली कर लेते थे रात शाम को, और सुबह 6 बजे निकलते थे, जाते नहीं थे। आज हमारी जमीन खोदे डाल कर नाम है, 2 बजे हम खुद चले जाते हैं वहाँ पर अकेले, किसी के साथ नहीं। क्या लक्ष्य रखा है आपने, कितने वोटों से डॉक्टर ने? कम से कम 25 या 30,000 वोटों, यानी कोई कंपटीशन नहीं है। उड़ा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस हमारे नौकरी किसने बनवाई? जिस रोड से आएंगे डालना बिल की रोड से, किस रोड से? भगला जी, आपने तो बहुत कुछ किया, आपके परिवार से जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका अध्यक्ष भी है। क्या लग रहा है आपको, इतना ज्यादा लोग बोलते हैं उसके बाद भी कहते हैं भाई से मुक्ति चाहिए, इस बात का है? आज यहाँ पे हम खड़े हैं, कोई घर से खड़े हैं क्या? 2008 के पहले जो समस्या दतिया में थी, पुलिस व्यवस्था सही नहीं थी, पुलिस के लोग भ्रष्टाचार करते थे और गुंडाओं को संरक्षण देते थे। जब से एक सामर्थ्यवान, एक अच्छा नेता जब से आया है और उसने दतिया की लोकतंत्र दतिया में स्थापित किया है, आज जो है कोई भी बाहुबल से आपको, इनको या हमको किसी को दबा नहीं सकता। उन्होंने स्वतंत्र रूप से पुलिस को काम करने का अवसर दिया और जो अपराधी टाइप के व्यक्ति थे उनको उन्होंने अपने पास इस तरह से बना लिया कि भाई आप जो है अपराधी कलेक्ट कर लिया है। एक दिन अपनी मर्यादा में रहो, मतलब हमारे जो यहाँ के व्यापारी बंधु या जो यहाँ पे उद्योग या फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, जनता में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब करोगे तुम्हारा जो है वो जन्मभूमि ठंडी सड़क पे है, वहाँ की तैयारी करो अपनी, वहाँ पे रहो, वहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो तो अपनी मर्यादा है। जो लोकतंत्र की तुम्हें मिला है, स्वतंत्रता मिली है, और उसमें जो है संविधान का पालन करते हुए अपना काम करो और दतिया के लोगों को सुख चैन से रहने दो। आज कहते हैं आज कत्ल की रात है, क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार एकदम से माहौल बदलेगा क्या बीजेपी के पक्ष में? माहौल तो बना हुआ है, बदलने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। जिसका कुछ गड़बड़ होगा तो बदलेगा क्या साहब, कुछ गड़बड़ हमें तो लग नहीं रहा। माहौल बदला हुआ है, बदलने की जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ जीतू कमरिया जी है, क्या कहेंगे आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, काफी गर्मा गर्मी है, आज लास्ट दिन चुनाव का प्रचार भी खत्म हो गया, 2 दिन बाकी है, 2 रात बाकी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितना आपके पक्ष में होगा माहौल? 70-30 का रेस हो रहेगा। 70-30 आंकड़ा 36,000 जो हमारे नेता ने कहा, हम सभी कार्यकर्ता उसको 36,000 से बढ़ाने का काम करेंगे। कोई अफवाहों का दौर है, उनकी एक भी पोलिंग पूरे विधानसभा में जीत के नहीं आई, चाहे वो शहर की हो चाहे वो ग्रामीण की हो, एक भी पोलिंग कांग्रेस नहीं जीतेगी। यानी लग रहा है आपको कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है? ओवर कॉन्फिडेंस में है, जो भी प्रत्याशी हो, जो भी लोग उनके साथ है, वो बिल्कुल गले गलाए फटाका है, कहीं चलने वाले नहीं है। अभी आपने दीपावली देखी होगी, और पूछो नहीं, दीपावली आपने बताया ना, कुछ दीपावली पे जो फटाके होते हैं ना, वो सुर बोलते हैं, उनमें आवाज नहीं आती है, वैसे फटाके हैं वो। अच्छा, ये भी चले लेना, ये भी चल रही है। अभी बात आई थी कांग्रेस से, हम पूछ रहे थे, उन्होंने कहा सट्टा बाजार में इतनी दिन सीधा चल रही है। अरे वो सट्टोरिये हैं, सट्टा बाजार की बात ही करेंगे वो लोग, जनता के बीच में कब गए वो? 20 साल से जनता उनको नकार रही है, इस बार भी जनता उनको नकारेगी। उनको पूरे देश में कांग्रेस का सफाया होगा, दतिया में कहाँ बचेगी? प्रियंका गांधी बोल गई है कि पीएम मोदी को तो तेरे नाम फिल्म बन चुका है, मेरे नाम फिल्म बनाना चाहिए। ये प्रियंका जी की सोच है, उनकी बना नहीं गई है, उनकी आप मानसिकता तो देखिए। हिंदुत्व का चोला ओढ़ती हैं और जाके सीधे मंच पे सीधे हवाई अड्डे से उड़ के चली गई हैं, माई के दर्शन करने भी नहीं गई है, तो माई सदबुद्धि वैसे उनको दे रही है। तो सबको ही आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो निश्चिंत होकर सोइए, 3 तारीख को हमारे जुलूस में आप लोग शामिल होइए।
निश्चिंत हो गए 101%। हमारे से मतलब हमारे अध्यक्ष जी का मतलब है कि दतिया के ये दीपक बेलपत्री जी है, वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इसके पहले बीजेपी में थे। बताएं दीपक बेलपत्री जी, आज क्या माहौल है, क्या लग रहा है? इतनी आपकी आम सभा, इसके बाद इतनी विशाल रैली निकली, क्या है माहौल? इस मामले में हमारा कहना है कि नरोत्तम जी ने कल भाषण में कहा कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे व्यापारी और हमारी जनता जनार्दन से कोई भी व्यक्ति ने अगर आंख उठाई या उंगली टेढ़ी की तो समझ लेना हम ये कहना चाहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 3 व्यक्ति बचे हैं, 3 व्यापारियों के नाम पे, कार्यकर्ता के नाम पे और जनता जनार्दन के नाम पे। पहले नंबर पे दीपक सचदेवा, दूसरे नंबर पर लवी भाजपा और तीसरे नंबर पर सद्दन कलेरा। इन 3 के अलावा नरोत्तम मिश्रा के पास ना कार्यकर्ता बचा है, ना कोई व्यापारी बचा है और ना ही कोई जनता जनार्दन। इतने सारे लोग ये कार्यकर्ता खड़े हैं जो बड़ी बड़ी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कह रहे कार्यकर्ता नहीं बचा। अगर इनकी स्थिति आप इनके दिल पे रख के पूछोगे, अगर इनकी कभी बेइज्जती हुई हो, अगर इनकी कभी बेइज्जती हुई हो और इनको याद हो तो ये नरोत्तम जी को वोट नहीं दे रहे हैं। इन्हें 15 साल में कम से कम 15 बार आपने क्यों छोड़ दी बीजेपी ठीक समय पर? हमारी शक्तियों ने फटी है भाई। हम अपने आप को नरोत्तम मिश्रा को शुक्ल मिश्रा समझते हैं, लेकिन उनने शुक्ल मिश्रा जी को बात छोड़ो, उनने दीपक सचदेवा को पसंद करो। कैसे कि उनके पास मोल वालों दादा के असली लाल तो भरत लाल वो दादा के लाल भरत लाल, बाकी सब लड़ी है और ताल ताल भोपाल के ताल बाकी सब तलेंगे है। जो स्थिति है उनकी, ये तो क्या करें? तो हमारे दीपक भाई साहब है, सबसे ये भाजपा का बिल्कुल पूरी रूप से हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे सदस्य भाई साहब ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और अगर जाके हमारा काम कर रहे हैं, हमारी जीत बढ़ाने में हमारा योगदान कर रहे हैं। और ये नहीं है घर का भेदी नहीं है, हमारे भाई है और उधर जाके हमारी व्यवस्थाओं को हमको और ज्यादा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की हमारे साथी बचपन से रहे हैं। इस मामले में हमारा ये कहना है कि जीतन भाई साहब ईमानदारी से हमेशा के लिए जिसके लिए समर्पित रहे, इन्होंने उसी को जीवन में से 3 बार चुनाव हुए और तीनों बार चुनाव राजन भारती को जिताया अपनी पोलिंग से, और हमने हमेशा नरोत्तम मिश्रा को अपनी पोलिंग जिताई। इसलिए हम इनके जो हमारे भले ही रहे, लेकिन पोलिंग पर जो इस बार उल्टा होगा क्या? नहीं, इस बार हमारी पोलिंग जीतेगी 500 वोट से और इस बार इनकी पोलिंग जीतेगी हमारे लिए राजन भारती के लिए 700 वोट। क्या करें? आपकी पोलिंग हम आपको चैलेंज करके देते हैं, आप डॉट निकालिए, कागज दीजिए। कांग्रेस की जितनी मंच पर लोग हैं, अगर उनकी एक भी व्यक्ति की पोलिंग अगर पंचायत जीत जाए तो आप जो कहोगे उसके लिए करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। छोटे से लेकर प्रत्याशी तक की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जितनी भी मंच पर लोग हैं, चाहे वो भांडर विधानसभा हो, चाहे वो दतिया के उनकी मंच पे है, एक भी व्यक्ति अगर कांग्रेस की पोलिंग और अपना बूथ जिता के दिखा दे तो हम आपको मान जाएंगे। इस मामले में हमारा कहना है कि अभी नरोत्तम जी ने कहा था यदि 36,000 से नहीं जीते तो जीत को जीत नहीं मानेंगे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर राजन भारती 36,000 से नहीं जीते तो राजन भारती को प्रमाण पत्र लेने नहीं जानेंगे। वो अपने वार्ड से करूँ नहीं जीते तो मैं दूसरी जगह आज तक के इतिहास में राजन भारती क्या पूरा परिवार कभी अपने बाहर से नहीं जीत पाया, वो क्या जिताएंगे साहब? एक बात बताओ, अगर वो 36,000 नहीं जीते, आप प्रमाण पत्र लेने नहीं जा रहे होंगे, आपकी बात मान जाएंगे क्या? हाँ मान जाएंगे। जीत की नहीं मानते ना, लेकिन बहुत मानते हैं, लेकिन आप राजन भारती गारंटी ले रहे हैं। हम गारंटी ले रहे हैं, एक कार्यकर्ता राजन भारती की गारंटी ले रहा है, नरोत्तम जी की गारंटी लेने वाला कोई तेरा नहीं। इनको तो चुनाव में निपटा आप तो ये सोचिए, हमने जो शब्द आपसे कहे हैं, आप वो आपके कैमरे में रिकॉर्ड है। कांग्रेस का जो भी मंच पर लोग खड़े हैं,
एक भी पोलिंग अगर वो अपना बूथ जिता के बता दे, हम आपको मान जाए। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, आपने कहा 36,000 से जीतेंगे, लेकिन इस्तीफा अरे उसमें ज्यादा जीतेंगे भाई साहब। लेकिन इनने कहा है कि अगर वो 36,000 से कम में जीतेंगे तो प्रमाण पत्र नहीं लेना। हाँ, एकदम झूठ की राजनीति करते हैं कांग्रेस, सबकी राजनीति करती नहीं करते, ये बोल रहे हैं, ये भी झूठ है। कह रहे हैं कि हम उनकी गारंटी क्यों मान ले, क्योंकि उनकी आज तक पोलिंग नहीं जीते। तो हमारी पोलिंग आज तक जीते ही नहीं है। हमारी पोलिंग हर बार नरोत्तम मिश्रा जी जीते रहते हैं। हमारी इस बार हम समझ इस बार हम समझ जाएंगे। बताना पड़ेगी उल्टा हुआ। हाँ, अगर खेरी पंचायत अगर जीती, अगर जीत गए तो हम एक बूथ जीवन भर के रहने खड़े और आपकी पंचायत अगर कांग्रेस जीत जाए तो गले पे ताले देना हमको। बाढ़ कभी के जिता ही नहीं पाएंगे। हम कह रहे हैं आपको दबा के तीन बार आगे जिताएंगे, जो 3 बार आ चुके हैं महत्वपूर्ण जो हो गया रामगढ़ से वहाँ के राजा गधेड़गढ़ में भारत बनने गया, छतरपुर का भारत बनने का गधे की पूछ ज्यादा हो रही है, गधे की पूछ ज्यादा है, गधों की पूछ है। चलेगा इसमें बता, आप बताओ क्या माहौल है, नाम बताएंगे। अपना हमारा जाफर खान नाम है। क्या लग रहा है जाफर, आपको क्या है आज इतनी बड़ी आमसभा हुई प्रियंका, उसके बाद बीजेपी की रैली भी निकली। प्रियंका कितने दफे 8 साल में है, 5 साल में एक दफे आ गई। प्रियंका को देखेंगे, पहली बार आई है, पहली बार आई तो प्रियंका को देखेंगे। नरोत्तम दादा तो डेली है इधर, नरोत्तम दादा को देखेंगे। भारती में दबी जाते हैं, राहुल भारती निकलते नहीं है अपने बिल में से, तो नखरा बन जाओ। बिल में से निकले, बिल में से निकले, बिल में से निकले तो तब दिल्ली आएंगे। बाजार में आदमी से मिले जुले जब तो राहुल भारती को पहचाने, आदमी का पहचाने। बोलो बोलो, नरोत्तम दादा को एक हफ्ता में छूटा तो डरा रहे हम कौन को दो, कौन को दो पता अच्छा कितने कमा ले पैसा, हम पार्लियामेंट के 400-500 कमा ले। अभी फायदा मिले तो योजनाएं चल रही, अब तक कोनो फायदा नहीं मिला, पैसा नहीं मिल रहा, 12.5 फिर भैया नहीं ना हमारी घरवाली को ना हमें बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिल रहे, हमारा खूब भरो नहीं मिल रहा। 500 से नहीं कहीं खाए नहीं मिले। अब पार्षद कहते हैं कागज में जो कमी हो गई, कहीं जो कमी हो गई। जो जिम्मेदारी पार्षद की रहा सही करवा, वो है पार्षद, हमारे तो वो मेहरबान है, वो है नाम तो हुई है पार्षद को, कौन ले आ रहा है, कोमल ने कहा गई, कमल ने कही कागज में कमी हो जाए भाई। जब क्या लग रहा है पहले की सरकार बनी चाहिए मध्य प्रदेश में, सरकार तो साहब देखो मेरा ऐसा है, हाँ सरकार का आवंट जो ऐसा हो रहा है कि जैसे कांग्रेस की बन रही हो, लेकिन दादा दतिया से जीतेंगे। सरकार कांग्रेस की बनेगी, दतिया से दादा जीतेंगे। बताओ, आप बताओ क्या बताया क्या लग रहा है, सब मिठाई बना बना कर मोदी तो हो गए खा के मिठाई, अब क्या लग रहा है चुनाव का टाइम है, कौन की सरकार है, बरोबरी का टक्कर दिख रही दतिया में। हाँ, दादा जी भी है और भारती जी भी कहा कि आवाज उनकी सोच रहे हो कि भारती जी को मौका दिया जाए। 15 साल से अपन नहीं दिया, इस बार मौका दिया जाए। जनता का कहना है, जनता कहना है उनका लास्ट चुनाव, इस बार मौका मिलना चाहिए। जनता का ये महात्मा है, अपन जैसा भी हो कह नहीं सकते भाई। जनता का ये कहना है कि लास्ट मौका है, भारतीय देना चाहिए। सक्सेना जी बताएं क्या लग रहा है आपको, आप ये कांग्रेस का पट्टा भी डाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, माला भी पहनाए, दूल्हे राजा बने खड़े हैं पूरे, क्या माहौल परिवर्तन हुआ आज की आम सभा के बाद? देखिए माहौल तो दतिया की जनता ने आज से 20 दिन पहले जब रायन भारती जी का टिकट हुआ तभी डिसाइड कर दिया था कि इस विधानसभा को लगभग 50,000 मतों से राजेंद्र भारती को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। यहाँ के हर मतदाता या तो बोल नहीं रहा है, जो खुल के बोल रहा है उसे मालूम है, यहाँ का जो मतदाता है वो चुप है। ऑफ कैमरा आप बात करोगे तो वो राजेंद्र भारती की कहेगा, ऑन कैमरा डर के मारे, पुलिस के डर के मारे कोई कहना नहीं चाह रहा है कि हम नरोत्तम का सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, इतने सारे लोग तो बोल रहे, क्या बात कर रहे हैं? ये सारे लोग अपनी पंचायत से, जैसा कि भाई अभी दीपक बेलपत्री ने बताया, जीतू खेरी वाले उनकी पंचायत से आज तक 3 चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कभी नहीं जीते। आप उसको सर्च कर लें, खुद नरोत्तम मिश्रा से जी से पूछ ले, आज तक वो कभी चुनाव नहीं जीते उस पंचायत से। जो यहाँ दावे कर रहे वो सारे लोगों के वार्ड कभी नरोत्तम मिश्रा नहीं जीते। ये कह रहे हैं कि वो प्रियंका गांधी जिंदगी में पहली बार दतिया आई, मिश्रा जी तो डेली मिलते हैं। मिश्रा जी आज तक की डेट में
आज तक की डेट में कभी दतिया ने रात को स्टे नहीं करा। इन सब में से अपने माँ बाप की कसम खा के खिलवा दे, वो दतिया रुकते ही नहीं है, उनके दिल में दतिया बसता ही नहीं है। उनके दिल में डबरा और सिर्फ डबरा या उनके चंद गुलाम लोगों की वो वकालत करते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई समर्थन नहीं है। ये रुक रहा है, 1 महीना तो दतिया रुक रहा है, 1 महीना तो रुक रहा है। शनिवार और इतवार 2 दिन हफ्ता में दतिया कभी नहीं रुका जा रहा है। अभी आप नेट से सर्च करके देख लो, उनके टाइम देख लो। वो यहाँ से रात को जाते हैं, डबरा जाते हैं, डबरा से ग्वालियर जाते हैं, ग्वालियर से भोपाल निकल जाते हैं। डबरा दतिया छोड़ते अपने मध्य प्रदेश में, लेकिन बाहरी का इल्जाम क्यों लगाते हैं? अपना देश तो एक ही है। आप समझ ही नहीं रहे। आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ से झांसी जाएंगे रहने, तो झांसी वाले आपको बाहरी नहीं कहेंगे तो क्या अपना कह देंगे? पड़ोस का तो कहेंगे नहीं, तो पड़ोसी का घर क्या आपका घर हो जाएगा? पड़ोसी का घर पड़ोसी का रहेगा। वो पड़ोसी है, हमारे डबरा के हैं, इस नाते वो सम्मानी है। लेकिन आप ये कहो कि वो दतिया उनका घर है, ये मैं नहीं मानूंगा। नाम बताओ, कहाँ से हो? कहाँ से क्या लग रहा हो? कौन की सरकार आना चाहिए? कौन की सरकार आना चाहिए? और चल रहा है, देखो माहौल का अब क्या होता है, आगे बढ़ता क्या बढ़ता है। जनता लगी है, कांग्रेस लगी है, भाजपा लगी है, दोनों सरकार चल रही है। अच्छा, माहौल के अनुसार चलो ना। अच्छा, तुम बताओ क्या लग रहा है? फायदा मिल रहा कछु? कछु नहीं मिल रहा? सरकार के पास बात क्यों कहा है? अच्छा, सरकार के पास 1250 रुपया तो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कछु नहीं मिला। चलिए, चुनावी चक्कर में दतिया से हाई न्यूज के लिए इतना ही, ठीक है।